मैं निरुपमा यारिक एक बारी फिर विश्वासी भाइयों के लिए वचन से बातचीत करती हूँ। आइए हम पढ़े मत्ती 18 उसके 18 आयत से 20 आयत तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। परमेश्वर हमसे कहता है कि जो कुछ तुम स्वर्ग में पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। तो हमें पृथ्वी पर क्या बांधना है? जो आजकल हमारे हालात चल रहे हैं, हमें उससे बांधना है। हमें उस शैतानी शक्तियों को बांधना है जो हमें इन हालातों में डाल रही हैं। हमें उन बातों को बांधना है जो शैतान हमें परमेश्वर से दूर कर रहा है। हमें उन सब चीजों को बांधना है जो हमें अपने हमारे परमेश्वर से जुदा करता है। हमें वो सब बांधना है। आज पिता परमेश्वर हमें कह रहा है कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे, हमें बांधना है आज उस शैतानी शक्तियों को जो बीमारी रूपी हमारे संसार को बर्बाद कर रही है, हमारा नाश कर रही है, लोगों को नाश कर रही है। और हम तो इस समय कितने लोग हैं जो वचन को पूरा कर रहे हैं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर मांगे, वो मेरे पिता की ओर से हो जाएगा। तो ये तो पूरा संसार मांग रहा है। तो भाइयों बहनों, हम सब मिलकर आज पवित्र वचन को पूरा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम में इस कोरोना रूपी बीमारी को खंडित करते हैं यीशु नाम में, और मांग लेते हैं आज उस परमेश्वर के वचन को, और बांध देते हैं हम पृथ्वी पर उस बीमारी को जो स्वर्ग में बनने पाए यीशु मसीह के नाम से, और खोलते हैं उन चंगाइयों को यीशु नाम में, खोलते उन आशीषों को यीशु नाम में, जो हम पृथ्वी पर पाने पाए, और एक एक जन देखने वाला बने कि सत्य वचन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पूरा होता है। तेरा धन्यवाद करती हूँ मैं पिता परमेश्वर का कि उसने हमें इतना अच्छा वचन दिया है, उसने हमसे इतनी अच्छी बातचीत की है। मैं यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमें ये इधर उधर की बातें ना सोच के सिर्फ परमेश्वर के में लॉ लगाना है कि परमेश्वर हमें वचन से क्या बातचीत कर रहा है। हमें वचन पूरा होते देखना है, क्योंकि हमें वचन जो सत्यता है, जो सत्य है, उसे सत्य होते देखना है। तो उसके लिए हमें कर्म करना है कि हम बांधते हैं शैतानी ताकतों को, हम बांधते हैं शैतानी बीमारियों को, हम बांधते हैं यीशु मसीह के नाम से हर एक बात को जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह से जुदा करना चाहता है, और खोलते उन आशीषों को जो हमारे घर के लिए, हमारे भंडारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे रोजगारों के लिए आशीष में यीशु नाम में खोलते हैं, ताकि वो पृथ्वी पर यीशु नाम में खुलने वाला बने जो हमें स्वर्ग से प्रभु आशीष देना चाहता है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, ये वचन हम देहधारी होते देख सकते हैं अगर हम आत्मा और सच्चाई से पूरी आत्मिक तौर पे प्रभु को पकड़ ले, उससे प्रार्थना में मांगे, उससे बातचीत करें। हमें परमेश्वर के आगे कुछ नहीं कहना, हमें बेटा बेटी बन के मांगना है। जिस तरह एक बच्चा अपने बाप से मांगता है, उसी प्रकार हमें अपने बाप से मांगना है कि पिता दे दे चंगाई, दे दे चंगाई इस दुनिया में, लोगों को दे दे कोरोना वायरस को, आज उस शक्ति को जो विरोधी शक्ति है, जो अपने आप को शक्ति कहती है, जो कहते हैं वो जो हमारे ऊपर राज करना चाहती है, उसे हम यीशु मसीह के नाम में बांधते हैं। उसके विरोधी गढ़ों को यीशु नाम में खंडित करते हैं, यीशु नाम में खंडित करते हैं। तो वो हो जाएगा, क्योंकि ये वचन कहता है, कोई मनुष्य नहीं कह रहा। ये वो वचन कहता है जो प्रभु यीशु मसीह है। ये वो वचन कह रहा है जो कभी बदलता नहीं। हम वो वचन मनुष्य नहीं है जो बदल जाए। ये वो परमेश्वर है जो कहता है और करता है। मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ, इसे पढ़ें, इसके अंदर जो लिखा है उसे समझे। एक कान से सुन के दूसरे से निकाले नहीं, बल्कि एक कान से सुन के दूसरे पे हाथ रख ले, ताकि वचन हमारे दिल में उतरने पाए और देधारी हो। यीशु नाम में आप सब लोगों को जय मसीह।